आज गुरुकुल को सब लोग एंशियंट स्कूल बोलते हैं, बट रियलिटी क्या थी? गुरुकुल में कौन पढ़ सकता था, कैसे पढ़ाते थे, और ये सिस्टम जो था गुरुकुल का, क्या ये सब लोगों के लिए था? आज मैं आपको बताऊंगा। वैदिक पीरियड 1500 BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। उस टाइम पे गुरुकुल की शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल ना होने के कारण नॉलेज जो है ओरली ट्रांसफ़र होता था। आपको गुरुकुल से नॉलेज लेने के लिए गुरु के घर रहने जाना था, इसलिए आपको उसके लिए गुरुकुल कहा जाता है। गुरुकुल के टाइम पे आपको गुरु के आश्रम में रहना मैंडेटरी था। उनका मेन एम ये था आपको वेद को जो है याद करवाना, रिचुअल्स पढ़ाना और एक डिसिप्लिन कम्युनिटी बनाना, ये गुरुकुल का मेन एम था। वेदा के हाइमस यानी कि श्लोक, ये श्लोक जो है 10,000 से ज़्यादा लाइंस के होते थे और इसको पढ़ने के लिए बच्चा 8 साल की एज में जो है गुरुकुल में जाता था और वो 12 साल का होते होते उसके पूरे श्लोक जो है 10,000 वो याद हो जाते थे। गुरुकुल का डेली रूटीन क्या होता था? सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद नहाना, उसके बाद में प्राणायाम करना, उसके बाद में जो है अपने प्रवचन और जाप मंत्रों का जाप करना, उसके बाद में गुरुकुल के कुछ काम जैसे लकड़ी लाना एक्सेट्रा इत्यादि काम वो करते थे। उसके बाद में शाम को अग्नि के सामने बैठ के मंत्र दोहराना। गुरुकुल दिखता कैसा था? गुरुकुल एक बैम्बू के इससे बना हुआ होता था, मतलब ओपन एरिया में नेचर के बीचों बीच जंगलों में एक बाम्बू और इससे बनी हुई झोपड़ी जैसा गुरुकुल दिखता था। और उधर जो है सिंपल लिविंग होती थी। जो गुरुकुल के स्टूडेंट होते हैं वो गुरु के घर के पूरे मेंबर्स होते थे। हमको अग्नि के सामने प्रवचन, ये एक मॉडर्न स्कूल नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल ट्रेनिंग थी। गुरुकुल में कौन कौन पढ़ सकता था? गुरुकुल में ब्राह्मण बॉयज़ को फुल एक्सेस होता था। उसके बाद में यहाँ पे मोस्टली 3 कैटेगरीज के लोग पढ़ते थे। पहली थी ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण बॉयज़ को यहाँ पे फुल नॉलेज दिया जाता था। सेकंड नंबर की कैटेगरी क्षत्रिय, उनको शास्त्र का नॉलेज और थोड़ी बहुत वेदास का नॉलेज दिया जाता था। थर्ड कैटेगरी वैश्य, उनको बेसिक मैथ और कॉमर्स टाइप स्टफ वहाँ पे पढ़ाया जाता था। और फोर्थ शूद्र कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे एक्सेस बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि उनको वहाँ पे जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। और साथ ही साथ वुमेंस को भी यहाँ जाने की और पढ़ने की तब कोई भी परमिशन नहीं होती थी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखने की रिक्वेस्ट की थी, बट वो लोअर कास्ट का होने के कारण उसको तीरंदाजी वहाँ पे नहीं सीखने दी थी और द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने के लिए सीधा ना बोल दिया था। गुरुकुल में पढ़ाई कैसे होती थी? गुरुकुल में पढ़ाई ओरल ट्रेडिशन से होती थी, यानी कि गुरु कुछ बोलता था, शिष्यों को उसको रिपीट करना पड़ता था। यहाँ पे वेदाज और श्लोक को मेमोराइज कराते थे। गुरुकुल के करिकुलम में वेदाज, संस्कृत, ग्रामर, रिचुअल्स, यज्ञ, ये सारी चीज़ें, बेसिक मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा के बेसिक्स, एस्ट्रोलॉजी और कराटे की ट्रेनिंग जो है क्षत्रिय लोगों को दी जाती थी। और उसमें भी यहाँ पे ब्राह्मण बॉयज़ को सब कुछ चीज़ों का एक्सेस होता था। लर्निंग बाय सर्विस, यानी कि सेवा की शिक्षा। आश्रम के छोटे मोटे काम करना, लकड़ी लाना, पानी भरना, ये सब बेसिक चीज़ें वहाँ पे अच्छे से कराई जाती थी। गुरुकुल में एग्ज़ाम्स नहीं होती थी। उस टाइम पे गुरु का जजमेंट से ही पता चलता था कि जो शिष्य है वो अच्छे से पास हुआ या नहीं। गुरु का जजमेंट, अगर गुरु ने बोला कि हाँ आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ सीख लिया, दैट वाज योर डिग्री एट दैट टाइम। सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम गुरुकुल में अलग अलग एक्टिविटीज़ पढ़ाई जाती थी या सिखाया जाता। सुबह प्राणायाम, वेदा का जाप और मेडिटेशन। दोपहर में ग्रामर क्लासेस, अरिथमेटिक और बेसिक एग्रीकल्चर नॉलेज। शाम के टाइम पे अग्नि के आसपास डिस्कशन होता था। उपनिषद से जो है कुछ स्टोरियाँ बताई जाती थी। ऐसी सारी चीज़ें गुरुकुल में शाम के टाइम पे होती थी।